चलिए तो शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका 10th क्लास के लिए, और इसमें से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बहुत ही आसान है यदि इसको आसानी से समझ लिया जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे कि जैसे सीरीज क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं, उसके बाद आता है नंबर की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जानने की। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि सीरीज क्या होता है। सीरीज जैसे आप देखे होंगे कि जैसे मान लिया हमने कुछ भी लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने लिख दिया 1 3 5 7 9 11। अब लिख दिया हमने 1 2 5 9 13, एक हमने लिख दिया 13 14 17 एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह से लिख दिया। तो ये सारे क्या है, सीरीज कहलाते हैं। जैसे आप अब इसमें खास चीज, इसमें जो जितने भी ये जैसे यूज हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो ये इस जो पहला वाला सीरीज है 1 से लेकर 6 तक, उसके ये सारे 1 2 3 4 5 6 अलग अलग क्या कहलाएंगे, टर्म कहलाएंगे। सेकेंड में 1 3 5 7 9 11 क्या कहलाएंगे, ये अलग अलग यूनिक टर्म कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट वाला आता है शुरुआत में, उसको फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर सेकेंड टर्म पढ़ा जाता है, थर्ड वाले को थर्ड टर्म बोला जाता है, फोर्थ वाले को फोर्थ टर्म। ऐसे क्या इंक्रीज करते जाएगा। लास्ट वाले टर्म को लास्ट टर्म बोला जा सकता है, या जो टर्म हमें नहीं मालूम है, अननोन है, उसको एन यदि लेट कर दिया जाए तो इसको बोला जाएगा एनथ टर्म। अब हमारे पास बात आती है कि ये तो सीरीज हो रहा है, ठीक है, और टर्म भी आपने बता दिया। अब एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसी सीरीज से हम लोग समझेंगे कि जिस सीरीज में क्या हो, एक फिक्स वैल्यू क्या हो रही है, पिछले वाले टर्म में ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। एक बार ध्यान से सुनिएगा कि जिस सीरीज में प्रीवियस टर्म में कुछ फिक्स वैल्यू को ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक नया टर्म मिल रहा है, और वही वैल्यू बार बार क्या हो रही है, रिपीट होने के बाद ही अगला हमको टर्म मिलते जा रहा है। जैसे यदि हम फर्स्ट सीरीज में देखें जो हमारे पास अभी अवेलेबल है, हमने 1 में एक फिक्स टर्म 1 को ऐड किया है तो 2 मिला है, फिर उसी वैल्यू को हमने ऐड किया है तो हमको क्या मिला है, 3 मिला है, फिर उसी को ऐड किया है तो हमें क्या मिला है, नेक्स्ट। इस तरह क्या हो रहा है, एक फिक्स वैल्यू ऐड होती जा रही है लगातार, और हमें अगला का अगला टर्म मिलते जा रहा है। तो वैसे सीरीज को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है एपी। अब जब वही चीज क्या हो, एक फिक्स पैटर्न ना हो कि जैसे यहाँ 1 के बाद 3 हुआ है, 3 के बाद 5, यहाँ देखेंगे तो +2 होते जा रहा है, और ये लगातार +2 होते जा रहा है। तो ये भी क्या हुआ, सीरीज हुआ। अब हम अगले सीरीज तो सारे हैं, ये क्या हुआ, एपी हुआ। हम अगली वाली में देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो +1 हुआ, यहाँ पर +3 हुआ, यहाँ पर +4 हुआ, यहाँ पर +4 हुआ। यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इंक्रीजिंग तो है, इंक्रीज तो हो रहा है, चेंजिंग हो रहे हैं सारे टर्म में, लेकिन एक फिक्स वैल्यू का डिफरेंस नहीं है। कहीं 1 बढ़ रहा है तो कहीं 3 बढ़ रहा है। अब इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ 1 माइनस हुआ, फिर यहाँ क्या हुआ, -3 माइनस हुआ। अब ये फिक्स वैल्यू ना हो के अलग अलग यदि सब्ट्रैक्शन आए, अलग अलग वैल्यू क्या हो, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, तो वैसे सीरीज हमारे एपी नहीं होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको एपी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब इसको यदि अलग लैंग्वेज में, एक जनरल लैंग्वेज में समझ लिया जाए कि यदि हम फर्स्ट टर्म को क्या कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म को जनरली ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यदि हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, तो सेकेंड टर्म को ए प्लस डी से। अब डी क्या है, डी एक कोई चीज नहीं है, ये वही वैल्यू है जो एक फिक्स वैल्यू है, जो क्या हो रहा है, नेक्स्ट टर्म प्राप्त करने के लिए हमको उस वैल्यू को ऐड करना पड़ रहा है। यदि हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना होगा तो क्या करना होगा,
ए प्लस डी। अब फिर इसमें क्या करेंगे, डी। एक्चुअल में क्या आ गया, ए प्लस 2d। वो क्या रहा था पहले वाला का, अगर एक दिन हम एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, एक अच्छा वाला सीरीज है 2 4 6 8 10। यहाँ पर जैसे इस वाले वैल्यू को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, और इसमें प्लस कितने का हुआ है, +2 का। तो यही +2 का लगातार होते जा रहा है, लगातार क्या हो रहा है, +2 ही ऐड होते जा रहा है। तो इसमें जो फिक्स वैल्यू है उसी को किस चीज से डिनोट किया जाता है, डी से, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब हर जगह यदि एडजेसेंट टर्म को ले लिया जाए और उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो सेम वैल्यू मिलती है वही क्या कहलाती है, कॉमन डिफरेंस। तो हमको यदि फोर्थ टर्म निकालना होगा तो क्या करेंगे, a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 4d। इसमें देखने वाली ये चीज है कि सेकेंड टर्म है तो यहाँ पर d एक बार ऐड हो रहा है, थर्ड टर्म है तो d 2 बार, 2d होने का मतलब d प्लस d, तब 2d हुआ होगा, मतलब 2 टाइम्स d ऐड हुआ है। फोर्थ टर्म है तो हमको 3d मिल रहा है, फिफ्थ टर्म है तो 4d मिल रहा है, मतलब एक कम मिल रहा है। यदि हम बोले कि ये फिफ्थ ना फोर्थ ना होकर ये nth टर्म होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक कम, और n से एक कम होने का मतलब n में से एक माइनस करना पड़ेगा। जैसे 5 था तो यहाँ 5 - 1 किए थे, तो ये हमारा एक जनरल आ जाता है कि हमको कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एक फार्मूला बन के आ जाता है कि nth टर्म इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। मतलब यदि हमको सेकेंड टर्म निकालना है तो हम n की वैल्यू यहाँ n सेकेंड रखेंगे, यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। थर्ड टर्म निकालना होगा तो n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, फोर्थ टर्म निकालना होगा तो 4, 100th टर्म निकालना होगा तो 100। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर हमको यदि वो टर्म दिया हो, कोई भी टर्म n की वैल्यू दी हो, ठीक है। अब इसमें ये फार्मूले में क्या करेगा, आपको यहाँ पर 3 अननोन है a, n और d, तो 2 वैल्यू बताकर एक कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में क्या क्या पूछे जा रहे हैं हम देखें। यदि एक्सरसाइज 5.1 जो कि एनसीईआरटी का है, इसमें पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। जो नीचे दिया गया है सिचुएशन, इनमें से कौन है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को दिखा रहा है, और दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है। यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें इसमें, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यदि हम बोले कि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, फर्स्ट किलोमीटर फेयर इक्वल टू 15 रुपीज, ठीक है। अब बोला है कि ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हमारे एपी में भी क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू क्या होती जाती है, डी होती है, जो ऐड होती जाती है, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलते जाता है। अब यहाँ भी क्या होगा, यदि हम देखें तो सेकेंड न लिखकर हम लिखेंगे 2 किलोमीटर फेयर क्या होगा 15 फर्स्ट किलोमीटर का, और अगला जो 1 किलोमीटर होगा उसका 8 रुपया और बढ़ जाएगा, 8 रुपीज और बढ़ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 23 रुपीज, ठीक है। अब बोला है यदि हमको 3 किलोमीटर की बात करनी होगी तो 3 किलोमीटर का फेयर क्या होगा, फेयर ऑफ 3 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा। अब इसमें फिर 8 रुपीज बढ़ जाएगा, 23 + 8 कितना हो जाएगा 31। इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 8 क्या काम रहा है, डी का काम कर रहा है, और 15 क्या काम कर रहा है, ए का। जैसे सेकेंड देखे तो यहाँ पर क्या आया एक्चुअल में, ए प्लस डी आया है, तो यहाँ पर क्या 2 एक बार ऐड यहाँ हुआ था 8, फिर यहाँ एक बार और ऐड हो गया, तो यहाँ ए प्लस 2d आया। ये क्या है, ये हमको क्या दिखा रहा है, एक फिक्स वैल्यू क्या हो रही है, हर टर्म को नेक्स्ट किलोमीटर पर एक फिक्स वैल्यू का एडिशन हो रहा है। इसलिए क्या है, इसका कारण क्या होगा कि हर 1 किलोमीटर के बाद एक फिक्स वैल्यू का, एक फिक्स प्राइस का एडिशन हो रहा है। इसलिए ये सिचुएशन बता रहा है कि सिचुएशन एपी का। अब सेकेंड में हम चलते हैं। हमारे पास बोला है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। अब यहाँ टाइम्स की बात हो रही है, मतलब जो जितना बचा हुआ है इसमें सिलेंडर है एक, उसमें से वैक्यूम पंप लगाकर एयर को रिमूव किया जा रहा है। हो क्या रहा है कि समय के साथ
1/4 ही रिमूव किया जा रहा है, जितना बच रहा है। जैसे मान लीजिए यदि 100 है शुरू में, तब इसका 1/4 रिमूव किया गया, मतलब 100 का 1/4 कितना होगा, 25 रिमूव किया गया, मतलब 75 बचा। अब क्या हुआ, जो 75 बचा, अब फिर इसका 1/4 रिमूव होगा, तो 75 इंटू 1/4 ये समथिंग पॉइंट में आएगा। ये क्या हो रहा है, 1/4 का हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और उसको माइनस करते जा रहे हैं। यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर 25 का अंतर है, यहाँ पर थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 19 पॉइंट समथिंग आएगा, 19 पॉइंट। ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं सब्ट्रैक्ट हो रही है, बल्कि अलग अलग वैल्यू क्या हो रही है, हर टर्म को फाइंड आउट करने में अलग अलग वैल्यू को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एपी में नहीं होगा। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपी फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब यहाँ पे वही बात है, क्लियरली इसमें समझने वाली चीज है कि एक कुआं को खोदा जा रहा है, पहला तो 1 मीटर का 150 रुपीज है, फिर जैसे ही नेक्स्ट बढ़ते हैं 50 रुपीज बढ़ जाता है, मतलब 150 प्लस 50 मतलब 200 आता है। फिर नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो फिर 50 रुपीज बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, 50 का हमेशा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस नेक्स्ट टर्म प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट मीटर पर क्या हो रहा है, हमें 50 रुपीज का एक्स्ट्रा खर्च देना पड़ रहा है। और ये क्या है, फिक्स वैल्यू ही तो है जो 50 का डिफरेंस दे रहा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर चूंकि 300 होगा, ये 350 हो गया, ये फिक्स वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए ए भी क्या होगा, एपी में होगा। हम लोग चले आते हैं। अब द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज इतना इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे कि इसमें इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है नेक्स्ट ईयर। यदि 100 रुपीज है तो अगले साल क्या हो जाएगा, मैं 100 रुपीज का लेकर एग्जाम्पल, यदि आप यही समझ लीजिए 10,000 है तो 10,000 का 800 कितना हो जाएगा, पहले बार क्या था, पहला साल का अमाउंट पढ़ते जा रहा है ना, अमाउंट की बात की जा रही है। तो पहले क्या है 10,000 है, अब 10,000 के बाद कितना हो जाएगा, 10,000 अब प्लस 800, 10,000 का 8% निकालेंगे तो 800 आएगा, मतलब कितना आएगा 10800 इतना आएगा। अब नेक्स्ट बार क्या होगा, 10,000 तो रहेगा, फिर इसका 800 का 8% बढ़ जाएगा, मतलब 80 रुपीज बढ़ जाएगी, अब प्लस में 800 मतलब 880 बढ़ जाएगा। तो हर बार क्या हो रहा है, पहली बार 800 बढ़ा, अगली बार 880 बढ़ा, अगली बार फिर 880 का 8% बढ़ेगा। तो ये जो कंटिन्यूअस ना इंक्रीज करने के बजाय, एक फिक्स वैल्यू की इंक्रीज करने के बजाय अलग अलग वैल्यू क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए ये क्या होगा, ईपी में नहीं होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास आता है बाकी जो जितने भी क्वेश्चन बचे होंगे उसमें फर्स्ट वाले का एबीसीडी वाला, उसको आप लोग देख लेंगे। यदि आपको कोई समस्या होगी तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8651115561। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या बोला है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोइंग। हमको जो भी सिचुएशन दिया हुआ है उसमें 4 टर्म बताने हैं। हमारे पास ए दे दिया है, हमारे पास डी दे दिया है, तो हमारा फर्स्ट टर्म तो ए ही हो जाएगा 10। यदि हम सीरीज बनाएंगे तो क्या बनेगा 10। हमारा सेकेंड टर्म क्या आएगा, सेकेंड टर्म क्या होता है, डी का एडिशन हो जाता है, मतलब ए प्लस डी, तो कितना हो जाएगा, ए कितना है 10 है और डी कितना है 10 है, तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको थर्ड टर्म निकालना होगा, तो क्या करना होगा, ए प्लस 2डी, जितना ये होता है उससे एक कम करते हैं, मतलब 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना आ गया 30 आ गया। इस तरह से देखेंगे आप तो समझ पा रहे होंगे कि ये 10 क्या होता है, प्लस करते जाना है, मतलब 10 में 10 ऐड होगा तो 20 आएगा, 20 में 10 ऐड होगा तो 30 आएगा, फिर 30 में 10 ऐड करेंगे तो 40 आएगा, और भी हमें प्राप्त करना होगा
तो 50 आएगा, फिर कितना आएगा 60 आएगा, फिर कितना आएगा 70 आएगा। इस तरह से क्या होगा, फर्स्ट सीरीज होगा। अब सेकेंड वाले में क्या है कि -2 है, ठीक है। अब उसी तरह से निकालेंगे, इस तरह से सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d निकालेंगे तो हमारे पास सीरीज क्या होगी, a देखेंगे तो -2 है। अब d क्या है, 0 है, मतलब जो फर्स्ट वाला आपका टर्म है a में क्या करना है, d को ऐड कर देना है। जैसे ही 0 को ऐड करेंगे किसी भी नंबर में तो क्या आएगा, सेम वैल्यू मिलेगा। अब फिर 0 ऐड करना होगा, मतलब ये जो सीरीज बनेगा वो क्या होगा, क्या यही बनेगा, -2 का ही बनेगा, क्योंकि d क्या है, 0 है, मतलब डिफरेंस जो पास वाले टर्म है उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब उस तरह से थर्ड का क्वेश्चन देखें, AD, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 4 है, हमको कितना है, d को प्लस करना है, d क्या है -3, यदि 4 में प्लस करेंगे -3 मतलब 4 प्लस -3, ये कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसमें फिर -3 करेंगे, कितना आएगा, 1 प्लस -3 मतलब कितना, -2, ठीक है। फिर -3 करेंगे तो -5, फिर -3 करेंगे तो -8। आप हमसे जितना भी टर्म पूछना है पूछ लीजिए, क्योंकि हमारे पास a और d है तो हम कितना हो भी टर्म बता सकते हैं। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। फॉर द फॉलोइंग एवरी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म का ये आसान बच्चों वाली चीज़ है, जो शुरू में दिख रहा है वो फर्स्ट टर्म हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 1/3 हो गया, इसका -5, इसका 0.6, फर्स्ट टर्म डन। कॉमन डिफरेंस, आप कोई भी 2 टर्म ले लीजिए पास वाला, जैसे हम इसमें इन दोनों को लिया तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, d आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 -3। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1 -3 कितना आ गया, -2। कोई भी पास वाला टर्म ले सकते हैं, या फिर मैं ले लूं कि -1 और -1 प्लस -1 और इसमें से फिर इस -1 में से इसको माइनस करना है 1 को, कितना आएगा -2। या फिर हम ये कर सकते हैं कि -3 में से माइनस कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा -2। मतलब कोई भी 2 एडजेसेंट क्या ले लेना है, सीरीज के टर्म ले लेना है, और जो बाद वाला टर्म है उसमें से पिछला टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है और हमें d मिल जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, या तो -1 में से -5 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो -1 में से माइनस करेंगे -5 को, कितना आएगा, -1 + 5 = 4 आ जाएगा। अब इसमें या फिर आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं 7 - 3 = 4। इसमें करना होगा तो 9 - 3 6 आ जाएगा, सॉरी 3.9 है, 3.9 2.8। इसमें से कोई भी आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3.9 - 2.8 कितना आएगा, 1 तो 1.1। या फिर आप चाहें तो 1.7 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर होता है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। एपी हमें कहीं से फाइंड आउट करना होगा। एपी के लिए क्या कंडीशन, एपी के लिए यही कंडीशन है कि फिक्स वैल्यू सब्ट्रैक्ट या ऐड होती जा रही है। मतलब हम ये देखेंगे कि लगातार इस बाद वाले टर्म में से पिछला टर्म को घटाएंगे तो क्या सेम वैल्यू मिल रही है। मतलब 4 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक बार, फिर 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि सेम वैल्यू लगातार मिलती जा रही है तो बोलेंगे कि ये एपी में है, अदरवाइज बोलेंगे कि ये एपी में नहीं है। तो हमारे पास इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, ठीक है। तो टी हमें क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब यहाँ क्या मिल जाएगा 2। फिर क्या आएगा यहाँ पर 8 - 4 4, 16 - 8 8। देख रहे हैं कि हमें ये जो डी मिल रहा है, जो डिफरेंस हो रहा है वो अलग अलग आ रहा है, इसलिए एपी में ये नहीं होगा। अब यहाँ देख लेते तो मिट गया हमारे पास। हम लोग कोई अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है। अब इसमें से क्या करना है, 3 + √2, यहाँ पर ये बाद वाला टर्म है और ये पहला टर्म है, तो 3 + √2 -3 करेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। उस तरह से फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 + 2√2, 3 + 2√2 - 3 + √2,
ध्यान से देखेंगे तो ये 3 इस 3 से खत्म हो जाएगा, बचेगा 2√2 माइनस √2 मतलब √2। यहाँ भी क्या आया, √2 आया। अब एक टर्म और देख लेते हैं, यहाँ भी 3 गायब हो जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा, √2 आएगा। हम लोग देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें वैल्यू जो मिल रही है वो लगातार सेम मिल रही है, इसलिए ये क्या है, एपी में है। अब एपी में है तो हमें डी भी पता चल गया है, तो हमें क्या करना है, 3 मोर टर्म्स लिखने हैं। तो क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, किसको, √2 को। तो अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 3 √2 है, तो एक और √2 ऐड होगा, 3 + 4 √2 होगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 3 + 5 √2 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 3 + 6 √2 आएगा। इस तरह से ये एपी में हो जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, इसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट करके बारी बारी से देखना है। यदि वैल्यू सेम मिल रही है तो एपी में है, उसके बाद आपको बाकी के 3 टर्म लिख देने हैं, अदरवाइज नहीं। चेक कर लेंगे, इसमें भी देख सकते हैं आप, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 6 का, यहाँ बहुत ज़्यादा का अंतर है। तो देख रहे हैं कि वैल्यू लगातार नहीं इंक्रीज कर रही है, एक फिक्स वैल्यू नहीं इंक्रीज कर रही है। यहाँ देखेंगे तो ए बढ़ा, फिर ए बढ़ा, फिर ए बढ़ा, मतलब ये क्या है, एपी में है। तो इसके बाद क्या आएगा, 5A 6A। इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये पावर में है। अब इसमें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3² - 1²। अब इसको लंबा चौड़ा देखेंगे तो ये अलग अलग ही आएंगे, वैसे ये एपी में हो नहीं पाएगा, ठीक ना। आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 9 - 1 8 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 5² - 3², 5² - 3² 25 - 9, ये कितना आ जाएगा, शायद 16 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ 8 का आया था, यहाँ 16 का अंतर आया था। अब आगे बढ़ेंगे तो उसी तरह से हमको सेम वैल्यू अभी नहीं मिली, दोनों जगह 8 मिलनी चाहिए थे, या दोनों जगह 16 आती तो हम बोलते एपी में, हमारा बात ही खत्म कि ये एपी में नहीं है। इस तरह से आप सारे कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेक करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी चैप्टर का। तो बने रहने के लिए, नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।